बात करते हैं अब गौ माता पर आए हुए उस कहर के बारे में जिसे लंपी वायरस का नाम दिया जा रहा है। मंदसौर जिले में यह बीमारी बहुत तेजी के साथ में पांव पसारने लगी है और मंदसौर के अंदर भी अब हमें यहाँ वहाँ लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश घूमता हुआ नजर आ जाता है। लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, मगर सबसे पहली बात गायों और गोवंश से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह वायरस अभी तक तो इंसानों में नहीं फैला है और न ही किसी दूसरे जानवर के अंदर गया है। हालांकि प्रशासन ने मद्देनजर काफ़ी कठोर प्रावधान मंदसौर जिले के अंदर लागू कर दिए हैं और हम आपको इसके बारे में अलग अलग पहलुओं से जानकारी इकट्ठी करके बतलाने का प्रयास करते हैं अपने कार्यक्रम आईना के माध्यम से कि मंदसौर जिले में कोरोना वायरस की तरह ही इस कहर का, जो कि लंपी वायरस है, जो पशुओं में आया है, गोवंश में आया है, उसकी स्थिति क्या है। मंदसौर की हम बात करते हैं तो मंदसौर के अंदर एक कांजी हाउस बना हुआ है जो बड़ी पुल के आगे अलाउद्दीन खेड़ी रोड पर बना हुआ है। बने हुए तो हालांकि इसको वर्षों हो गए, मगर आज तक इसका सदुपयोग नहीं हो पाया है। यहीं पर कुछ समाजसेवी लोग आकर आज इस गोवंश को, जो कि लंपी वायरस से पीड़ित है, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कीचड़ काफी ज्यादा है, इस कारण, और ऊपर सीमेंटेड सड़क बन चुकी है, इस कारण यदि नीचे से कोई ट्रक या ट्रैक्टर गोवंश के लिए भूसा, चारा या अन्य वस्तु लेकर आता है तो उसे यहाँ पर काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस कांजी हाउस में, जो कि नगर पालिका का बना हुआ है, यहाँ तक आने के लिए उसे नीचे कच्चे मार्ग का ही उपयोग करना पड़ेगा, तब वो यहाँ पर आ पाएगा। मगर दुख की बात यह है कि अभी इस हो रहे कीचड़ पर ध्यान आकर्षित करवाने के बाद भी न तो इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है, न गिट्टी डाली गई है, न ही मुरम डाला गया है, ताकि यहाँ पर आने वाला वाहन आसानी के साथ में आ सके। गांव के अंदर भी स्थिति काफी विकट है। लोग गोवंश को बचाने के लिए अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रहे हैं। आइए हम ऐसे ही एक किसान भाई से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो उस संबंध में क्या कर रहे हैं। इसके धीरे धीरे शुरू से भी जैसे हम लाए उसके 2-4-8 वर्ष के बाद इसके धीरे धीरे दफड़ उठे, गांठने हो गई। गांठने होने के बाद फिर हमने इलाज करवाया, डॉक्टर से बहुत इलाज चला, इसके इंजेक्शन लगवाए, 1,000 रुपये के इंजेक्शन लगे इसके। क्या धीरे धीरे इलाज कराते कराते फिर ये तो धीरे धीरे सोजन हुआ इसके पूरे बदन के ऊपर, फिर पाँव के ऊपर सोजन आया, फिर ये फूट गए। क्या देखो ना, पाँव के अंदर छाले हो रहे, फूट रहे हैं, ऐसे कीटाणु, उस हिसाब से कीटाणु टाइप हो रहे हैं। हम इसके इलाज भी करवाए, दवाई भी लगा रहे हैं। क्या अब ये धीरे धीरे सुधार हो रहा है इसका, अब क्या करें। तो इस पर आप देख सकते हैं ये पशु सेवा का एक और तरीका। इन दिनों मंदसौर जिले के अंदर लंपी वायरस का कहर गायों के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ में फैल रहा है। समीपस्थ राजस्थान के अंदर तो गायों की बड़ी संख्या में मौत हो चुकी है। उसको देखते हुए मंदसौर जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं और इनको वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। मगर सरकारी कर्मचारी कम है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, पशुधन बहुत ज़्यादा जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं बड़ी पुल के पास स्थित कांजी हाउस के अंदर, जहाँ पर मंदसौर में समाज सेवक ओम बड़ोलिया इस वक्त लंपी वायरस से पीड़ित गायों का उपचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके साथ में पूरी टीम लगी हुई यहाँ पर, और यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे तो ये कुछ गाय हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है, जिनको यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर लाया गया है और इनको यहाँ पर पृथक रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। और इस संबंध में हम बात करते हैं ओम बड़ोलिया जी से, जिनके बारे में तो आप जानते हैं कि ये पशु प्रेमी हैं, पशु सेवक हैं और किसी भी पशु को इलाज करवाना तो आपको फ़ोन लगाया आप हर जगह पहुँच जाते हैं। ओम जी, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। किस ढंग से आप इस लंपी वायरस से पीड़ित गायों को ढूंढ रहे हैं, इनका इलाज कर रहे हैं, क्या तरीका है वो, और कैसे आप इस महामारी में अपना योगदान दे रहे हैं? जी राजस्थान में महामारी फैली थी, उसके बाद तो अपने मंदसौर ज़िले में इस महामारी ने पैर पसार लिए हैं। मंदसौर शहर में भी अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग गली मोहल्लों में एक लंपी वायरस से पीड़ित गौ माता है और उनको नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा वहाँ पे मौके पर पहुँच के मेरी टीम भी और वहाँ से रेस्क्यू कर उनको कांजी हाउस लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे इनका सुबह शाम उपचार किया जा रहा है। उपचार के अलावा आयुर्वेदिक उपचार भी कर रहे हैं, जैसे कि शाम को और सुबह दोनों टाइम हम धूप का भी इनको धुआं दे रहे हैं और इनके ऊपर बॉडी पर तेल का उपयोग भी कर रहे हैं, जो आयुर्वेदिक तेल है उससे रिलीफ भी मिल रहा है।
आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि मंदसौर शहर में ऐसे बहुत से पशुपालक हैं, बहुत से पशु प्रेमी भी हैं, और जो आम जनता से भी मेरा निवेदन है कि लंपी वायरस से जो पीड़ित हैं उनके लिए सूचना दें, और सूचना दोगे तो तुरंत हम इन जानवरों को रेस्क्यू कर यहाँ पे लाएंगे, उपचार करेंगे। ये एक दूसरे से संक्रमित हो रहे हैं, एक जानवर को हुआ तो दूसरे जानवर को भी फैल रहा है, उसके कारण आपसे एक अपील कर रहे हैं। और रही दूसरी बात है, अभी जैसा कि लंपी वायरस मंदसौर में फैला है, तो आजकल मैंने खुद स्वयं मेरी आंखों से देखा है कि गौ माता से इतना हीन भावना करने लग गए हैं, गौ माता के ऊपर पानी डालने लग गए, उनको डंडे से मारने लग गए हैं, और से और तो क्या है कि उनको अपने घरों के बाहर से भगाने लग गए हैं। जो पहली रोटी गायों को देते हैं, आज वो पहली रोटी भी उनसे छीन ली गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक मतलब वो एक भय का माहौल है, और दूसरी बात है कि छोटी सोच हो गई है जनता की। ऐसा कुछ नहीं है, उनके हाथ लगाने से कुछ नहीं हो रहा है, ना उनको है ना उनके दूध पीने से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब हवा बनाई जा रही है, और ऐसा कुछ लोगों में इस तरीके की जो सोच है इसको खत्म होनी चाहिए। तो अभी तक आपको क्या लगा है कि ये गोवंश के अंदर ही बीमारी फैल रही है, या दूसरे पशुओं में भी इनके माध्यम से ये बीमारी, संक्रमित बीमारी फैल जाती है? जी, अभी तक गाय और बैल में ही ये बीमारी फैली है, ऐसा कि और कोई ऐसे जानवर नहीं अभी तक मिले हैं कि उनमें भी ये चीज़ ये बीमारी फैली गई है। जैसा कि वो पीछे एक ब्लैक कलर की गाय है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जिस टाइम हम लेके आए थे वो 2 दिन से बीमार थी और उठ नहीं पा रही थी। हमारे उपचार के बाद उसकी बॉडी पे से पूरे जो बोलते हैं बड़े बड़े दापड़ टाइप जो हो रहे थे, जो फुंसियाँ हो रही थी, वो सब कम हो गई है। इस गाय को भी कम हुई है, उस गाय को भी कम हुई है। वो कुछ खाना पीना ही पूरा बंद कर देता। आज आपके सामने वो घूम रही है और स्वस्थ खड़ी है। तो अभी तक आप कितने गोवंश का जो संक्रमित हो चुके हैं लंपी वायरस से रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक 16 जानवरों का रेस्क्यू कर चुके हैं और इनको कांजी हाउस में रखा गया है। और एक भी मंदसौर के जनप्रतिनिधि या कोई नेतागण या कोई भी शासकीय कर्मचारी कोई भी यहाँ के अभी तक अवलोकन नहीं किया है, ना देखा है। जो भी कर रहे हैं स्वयं हम और हमारी पूरी टीम कर रहे हैं। ये आपको थोड़ी पीड़ा लगती है कि जब इतना जहाँ एक और गौ को माता का दर्जा दिया गया है और जब बीमारी से ग्रसित हो रही है, तो कोई भी संबंधित और खासकर राजनेता और इससे जुड़े हुए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। गौ माता के नाम पे जो राजनीति होती है उनसे जुड़े लोग कोई सामने नहीं आ रहा है। गौ माता के नाम पे हर लोग राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात है, मेरे को राजनीति पॉइंट से मेरे को कोई वो नहीं है, अपने अपने इशू है सभी के। पर समस्या यही आ रही है कि इस जगह जहां गौ माता पीड़ित है, तो आज आपको इस जगह मदद के लिए है। और मंदसौर की जनता से अपील करूंगा कि आप जो काम कर रहा है, जो आपके लिए रात दिन काम कर रहा है, आप उसका सपोर्ट करें। मैं ही नहीं, वो ऐसे बहुत सारे पशु प्रेमी हैं जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम लगी हुई है। मैं सुबह से घर से निकले, अभी तक भोजन नहीं हुआ है। समय आपको लग रहा होगा लगभग 5 बजने आ रहे होंगे। अभी तक हमने कुछ खाना भी नहीं खाया है, ना सुबह का कोई नाश्ता किया। बस तुरंत रेस्क्यू में लगे हुए हैं। हमारे खुद घर परिवार है, उसको छोड़ के लगे हुए हैं। हमारी कोई घर की जिम्मेदारी है, उसको छोड़ के लगे हुए हैं, कर रहे हैं। क्योंकि एक माँ है, इसकी सेवा का आज मौका मिला है, तो अपन बिल्कुल इस माँ की सेवा में लगे हुए हैं। और रही बात दूसरी, जब गाय ही नहीं रहेगी तो गौमूत्र ही नहीं मिलेगा। गाय नहीं रहेगी तो गाय के कंडे नहीं मिलेंगे। धूप ध्यान के जैसा शराब पक्ष चल रहे हैं, उसमें सभी इंसानों को कंडों की जरूरत लगी रहती है, धूप ध्यान के लिए लगी रहती। तब ये चीज़ ही नहीं रहेगी तो फिर किसको पूछोगे। और रही बात है, हर व्यक्ति दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा पे पूजा के लिए गौ माता को ढूंढता है, और या सकरात पे हरा चारा खिलाने के लिए गायों को ढूंढता है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। एक गाय एक तरीके से आम पब्लिक के लिए आवारा जानवर बोला गया है इनको। ये आवारा नहीं है, इनका दूध पी के आप बड़े हुए हैं। आज इसको माँ का दर्जा दिया जाता है, तो आज उसकी सेवा करने का अवसर मिला है। तो आप सभी से अपील भी करता हूँ कि आप आगे आएँ और इस माँ की सेवा के लिए कंधे से कंधा मिला के आप सेवा करें। आप इस कार्य में लगे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लगातार इसमें लगे रहेंगे और सफलता मिलती रहेगी। बड़ी गंभीर बात इसके अंदर सामने आई है कि मंदसौर के अंदर जो पशु प्रेमी है, ओम बड़ोलिया और आप जैसे कई लोग, आपकी पूरी टीम जो इस काम को अंजाम दे रही है, वहीं पर गौ माता के नाम से राजनीति करने वाले लोग गौ माता के नाम से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग आज इस सेवा से काफ़ी दूर हो चुके हैं। जगह जगह हम गायों को संक्रमित होते हुए देख सकते हैं। गांव में स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। जब शहर के अंदर स्थिति है, तो गांव के अंदर तो न तो गौ सेवक होते हैं, न पशु प्रेमी होते हैं। वो सिर्फ अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है और तिल तिल करके मर रही है।
कांजी हाउस में रखी गई इस गौ को देखिए आप, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। हालांकि इसका यहाँ पर उपचार किया जा रहा है, मगर ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि आप इस गाय का तड़पना स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मंदसौर के अंदर ये है कि यहाँ पर नगर पालिका के पास में पशु लाने के लिए वाहन सिर्फ एक ही है। समस्या ये आती है, जैसे ओम जी हमको बता रहे थे अभी, यदि उसके अंदर ऐसी वायरस से पीड़ित गाय को लाया जाता है और उसी में फिर दूसरे पशु को लाया जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर वह बीमारी उस पशु में भी फैलेगी और उसकी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो पहले 2 साल पहले इंसानों के ऊपर कोरोना कहर आया था और आज गायों के ऊपर लंपी वायरस का यह कहर आया हुआ है, जो इस समूची प्रजाति के ऊपर इन्फेक्टेड हो रहा है, इनको बीमार कर रहा है। और आज स्थिति ये हो गई है, जिला प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी है, पशु हाट बंद करने पड़े हैं ताकि ये संक्रमित बीमारी और जगह न फैल सके। तो इस प्रकार मंदसौर के अंदर लंपी वायरस को लेकर स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। समाज सेवी संगठन के कुछ लोग आज इस गोवंश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो गोवंश के ऊपर राजनीति करते हैं वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक बात और सामने आई है कि गोवंश को बचाने के नाम पर चंदाखोरी भी शुरू हो गई है। कई लोगों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया जिसके अंदर उन्होंने रसीदें बताई हैं। किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 2000 रुपये देना बताया है कि गो वंश को बचाने के नाम पर ये चंदाखोरी चलने लगी है। मगर जो सचमुच गो भक्त हैं, पशु प्रेमी हैं, उनको आज भी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं अपने स्तर पर, अपने स्वयं के खर्चे पर कर रहे हैं। उन्हें न तो शासन से, न प्रशासन से, न ही समाज के किसी वर्ग से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार आज मंदसौर के अंदर यदि गोवंश की, जो खासकर इस लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश है, उसकी यदि यहाँ पर आज सेवा की जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है, बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो कुछ लोग हैं जिनमें एक नाम ओम बड़ोले का भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, जो पूरे जी जान के साथ में जुटे हुए हैं इस गोवंश को बचाने के लिए। आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस अंक को देखने के बाद में कुछ उन लोगों को थोड़ा सा लगे कि जो गोवंश के नाम पर राजनीति करते हैं वो निकल कर अब सामने आए और इस गोवंश को बचाने के प्रयास करें। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं राजेश कुलश्रेष्ठ आपसे अपनी पूरा टीम के साथ में अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।